ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि आज सावन मास की कथा का चौथा दिन है, वह अध्याय 4 होने वाला है। हम आशा करते हैं आपको पहले के 3 अध्याय बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, वह आपने पूर्ण तरीके से को श्रवण किया होगा। तो हम आगे कथा को बढ़ाते हैं। ईश्वर बोलते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पूर्णवाह वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन व्रत धारण करके दूसरे दिन पारण जरूर करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य या हवचन करना चाहिए। इसके बाद हे मदन, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधिपूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबकम, इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षष्ठाक्षर मंत्र में खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्णाहुति देकर होम से इसका समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न कर हे मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प लें। स्त्री हो व पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले षडख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। हे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधिपूर्वक संकल्प कर महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निरंजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरंजन करें अथवा प्रतिदिन 30,000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत भिगोई हुई स्कंद बत्तियां होती हैं, वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विजेश्वर का पूजन कर के कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का महत्व बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर जी बोलते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों के उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपप्रदों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्ध प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी के प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई भी उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांगत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदरी नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दूसरा शुल्क निश्चित किया था। 100
स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों को तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूट लिया था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप और कांति की मनोनिवास स्थली थी। वह 6 रंगों और 32 रंगिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि दिव्यांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गत से हथनियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और भावों चलान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती थी और क्रीड़ा करके विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वह कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने इन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन प्रभाव से उसकी विद्युत धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव को निवृत्त लिए मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनादनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विरासदे, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा ने इस प्रकार के कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ आपकी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वरिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण नाश हो सकेगा वह सब मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोक में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोक में दुर्लभ महापुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीति का रुद्रावर्ती नामक व्रत रखो व उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करें कि तुम परम गति प्राप्त होगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वरिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर में व उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार से जो स्त्री परम दुर्लभ व्रत करती है वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त होता है। हे सुव्रत, अब आप मणिकवर्तियों का महामंत्र सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन मणिकवर्तियों ने व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की और पार्वती की सहित महिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधिपूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से उसका मूल मंत्र से घृत खीर तथा बेलपत्र से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार आदि के विधिवत पूजा करानी चाहिए तथा सप्तनीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इसे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संवाद सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महामंत्र की चौथी कथा संपूर्ण हुई। आशा करता हूँ आपने ठीक प्रकार से इसे श्रवण किया होगा और आने वाले आगे वीडियो में हम अध्याय 5 की बात करेंगे व उसकी कथा को पूर्णतः सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।